Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अपने हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छी महिला की वीडियो है जिन्होंने बनाई है। और मैं थोड़ा बहुत जानना भी चाहता था अहोम डायनेस्टी के बारे में कि कोई ऐसी वीडियो मिले जो कम शब्दों में मुझे अच्छे से बता पाए कि अहोम डायनेस्टी के बारे में। हम अहोम डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि अहोम डायनेस्टी एक अकेली डायनेस्टी थी जिसने मुगलों को 11 मरतबा हराया था और बहुत बड़ी डायनेस्टी थी जिसके बारे में हमारे इंडियन हिस्ट्री हमें नहीं बताती है। बहुत कुछ छुपा हुआ है। आई नो इसके पीछे जैकेट है, आई एम सो सॉरी। मैं जैकेट निकाल देता हूँ। हाँ, तो अहोम डायनेस्टी के बारे में हम नहीं जानते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देख के थक चुके हैं तो क्यों ना हम अपने देश के उन लोगों को सपोर्ट करें जो अभी शुरू कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है और जिनको हमारी ज़रूरत है, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, उन ठरकी लोगों की नहीं जो पाकिस्तान की उन लड़कियों के रिएक्शन चैनल पे जाते हैं और सिर्फ वल्गर चीज़ें लिखते हैं। वो हमारे देश के ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो नहीं चाहिए हमें, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, मेरी मित्र है, जिनका चैनल का नाम है अनइरेज्ड क्लू। और ये बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। मैंने इनको बहुत ऑब्जर्व करा है, बहुत देखा है मैंने। एंड शी हैज़ बिन डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और प्लीज़, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जाइए, उनको सपोर्ट करिए। जितनी नफ़रत या जितना एक होता है ना, एक एंटी इंडियन एटीट्यूड हम रखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ, आपको याद रखना चाहिए कि इतना ही हमें प्यार रखना चाहिए अपने हिंदुस्तान के उन लोगों की तरफ जो कि इंडिया के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। उनका नाम है अनइरेज क्लू और मैं उसका लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप वहाँ से जाके उनको सब्सक्राइब करिए, उनको सपोर्ट करिए। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जाके उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं हर 2-3 हफ्ते में एक नए चैनल को मैं लाऊंगा। अगर वो एक अपना ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो मैं उनकी वीडियो पे रिएक्शन दूंगा और मैं उनको प्रमोट भी साथ में कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं अपने चैनल पे पहला मैं इस चैनल से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो अनरेस क्लू नाम है, जाएं। बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत ही समझदारी से अपनी बात रखती हैं, ना कि उन पाकिस्तानी अनपढ़ रिएक्शन चैनल की जिनका ना हाथ है ना पैर है और बेसलेस बातें करते हैं। तो जाइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और उनकी एक वीडियो है अहोम डायनेस्टी के ऊपर, चल के देखते हैं और शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। चले फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। हम ग्रेट एम्पायर्स के बारे में हमेशा टेक्स्ट बुक में पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि मुगल, मौर्यस एंड मराठास। बट एक डायनेस्टी के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक ने कम्प्लीटली इग्नोर किया है, द अहोम डायनेस्टी इन असम। ये किंग बर्मा से आए थे एंड दे सेटल इन द रिवर ब्रह्मपुत्र, जिसे हम आज असम के नाम से जाना जाता है। ये किंगडम 600 इयर्स तक इसलिए सरवाइव कर पाया, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेट पावर, बल्कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सिस्टम इज सो सिस्टमैटिक। इनके सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं टू कीप अ चेक ऑन द किंग्स पावर। किंग के पास 5 मिनिस्टर्स होते हैं एंड ये मिनिस्टर्स के पास पावर होती है टू कीप अ चेक ऑन किंग क्या एंड टू बात मेक है, श्योर करते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं वो सही हो। क्या इवन बात है यार। मिनिस्टर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो किंग को भी हटा सकते ओ हैं तेरी, अगर उनको लगता है कि ही इज नॉट डूइंग द राइट जॉब। फैक्ट की क्या बात बात है। ये है कि इस किंगडम ने 17 टाइम डिफीट किया था मुगल्स आई एम को, सॉरी, क्योंकि मुगल 17। एम्पायर एक राज्य नहीं, एक पूरा साम्राज्य था जो ऑल ओवर द इंडिया को अपना स्टेटहुड लेना चाहता था। औरंगजेब के टाइम पर मुगल्स वाज नॉट वेरी टॉलरेंट एज वी काउंट द टॉलरेंस जो अकबर के पीरियड में था। नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को सेव करने के लिए मुगल्स को रोकना जरूरी था, मगर मुगल्स इतना इंटरेस्टेड क्यों थे असम को कैप्चर करने के लिए? इसके पीछे रीजन था ब्रह्मपुत्र का रिवर एंड वहाँ की जमीन के लिए। वो जमीन इतनी फर्टाइल है कि लोग आते हैं, वहाँ की मिट्टी को ले जाते हैं एंड अपनी फार्मिंग की जमीन पर उसे यूज करते हैं। क्या बात है। बिकॉज बिलीव ये है कि
मिट्टी की वजह से फार्मिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट पर कंट्रोल करने से मुगल को ट्रेड रूट ऑफ ईस्टर्न एशिया पर भी कंट्रोल मिल जाएगा। इन 1615 टू 1682 असम पर मुगल्स ने काउंटलेस टाइम अटैक किया था, बट ऑन 1667 पर अहोम लॉस्ट टू द मुगल्स, जो कि एक मेजर ब्लो था टू अहोम एम्पायर के लिए, एंड दे हैड टू पे 3 लाख एज अ वॉर इंडेमनिटी। उन्होंने कैपिटल गुवाहाटी से भी हाथ धोना पड़ा एंड 2 अहोम प्रिंसेसेस को भी कैप्चर किया एज हॉस्टेज बाय मुगल्स। वॉर बैटलफील्ड में एंड नहीं होते, बहुत ऐसे लोग भी सफर करते हैं जो इन सब का पार्ट नहीं होते। बिल्कुल। वैसे बहुत सारे बैटल हुए थे, बट एक बैटल जो अहोम डायनेस्टी को एज अ हिस्टोरिकल बनाता है, द बैटल ऑफ सरायघाट एंड द ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल ऑफ इंडिया, which is लचित बोरपुरान। लचित बोरपुरान won the battle against the मुगल एंड गुवाहाटी को अहोम टेरिटरी के अंदर वापस इंक्लूड किया। उन्होंने इस जीत का कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, क्या बल्कि बात है। उन्होंने काउंटर अटैक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था दैट मुगल इस हार का बदला वापस लेंगे, बिकॉज उस टाइम पे मुगल्स वर लाइक द बिग शार्क ऑफ द ओशन। एंड लचित की प्रेडिक्शन सही हुई। मुगल डस केम बैक with large army of 30,000 infantries, 50,000 of archers, Shit. 18,000 of Turkish cavalry, 5,000 of अरे gunners, बाप रे and बाप। over 100,000 of cannons. इतनी बड़ी आर्मी को हराना it's next to impossible. Lachit Borphuran was very smart. He used the technique of art of war, क्योंकि geographical area ये एक सबसे बड़ा advantage था, and मुगल्स को force करा to fight the battle in the river of Brahmaputra, because Mughal have the weakest link in army, and for them terrain became their weapon. इस battle के दौरान लचित बोरपुरान बहुत बीमार हो गया, जिस वजह से अहोम की आर्मी का मोरल डाउन हो गया। इस हद तक डाउन हो गया कि एक टाइम पर आर्मी ने रिट्रीटिंग का सोचा, बट लचित was adamant about the commitment जो उसने अपने किंग को दिया था। क्या बात है। ये बात उसने अपनी आर्मी को भी कहा, एंड दे वॉन द बैटल। उसने ये लड़ाई नहीं लड़ी थी फॉर रिलीजन, लीडरशिप एंड फॉर द ग्लोरी, बल्कि उसने ये लड़ाई लड़ी थी अपनी जमीन, लोगों के लिए, एंड ये थी उसकी ग्रेटनेस। और उसी ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करते हैं 24th of November एज लचित दिवस इन असम। क्या बात है। में बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल दिया जाता है लचित के नाम से। अहोम किंग्स में क्या यूनिक है? उनकी यूनिक क्वालिटी थी कि वो बहुत टॉलरेट थे सारे धर्मों को लेकर। ये किंगडम बाहर से आए थे, और ये किंग्स आए थे इंडिया नॉट टू रूइन और इंसल्ट द एग्जिस्टिंग कल्चर, बल्कि उन्होंने हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करा, और इस वजह से ये किंगडम एक इंडिया का पार्ट बन गया। जो 7 सिस्टर्स में से एक सिस्टर असम भी है, बट ये डेवलपमेंट अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि इनकम्प्लीट है, जैसे कि रेल रोड, फ्लड कॉज, ब्रिजेस एक्सेट्रा, तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। बट इतना कुछ होने के बाद भी रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, एंड नॉर्थ ईस्ट के लोग एक कांस्टेंट टारगेट होते हैं। दे कॉल्ड चिंकी, नेपाली, हाका नूडल्स एक्सेट्रा फॉर सो मेनी टाइम्स। कुछ टाइम पहले मणिपुर के एक स्टूडेंट को पासपोर्ट शो करना पड़ा टू प्रूव हिज नेशनैलिटी टू एंटर इन द ताजमहल। चाहे ये एक मिस्टेक हो, बट कैसा लगेगा अपने ही देश के लोग क्वेश्चन करते हैं अबाउट योर रिप्रेजेंटेशन, वेयर यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी और हैविंग नो आइडेंटिटी टू योर ओन कंट्री। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी कंटेंट कैसा लगा। तो बहुत अच्छी वीडियो मुझे लगी। मैं ऐसी वीडियो बना भी नहीं सकता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, इतने सारे शॉट्स होते हैं, क्लिप्स होती है, फिर क्लिप के अकॉर्डिंग आपको बोलना होता है। बहुत मतलब इट वाज एन अमेजिंग वीडियो जो बनाई है। एक बहुत ही एक कहते हैं ना, बहुत ही एक फ्लावरिंग चैनल है, और उसको हम ग्रोथ दे सकते हैं अगर हम सब मिलके इनको सपोर्ट करें, इनके काम को सपोर्ट करें। तो प्लीज़ जाइए, इनको सपोर्ट कीजिए, और अपनी देशभक्ति जितनी आप मेरे चैनल पे दिखाते हैं इनके चैनल पे भी दिखाइए। अपने देश के लोगों को प्यार कीजिए, ठीक है। और जहाँ तक बात रही अहोम की, मैं अहोम के बारे में जानता था कि अहोम ने मुग़लों को बहुत बार हराया है, पर शायद मैं 11 बोल रहा था, आई थिंक वो 17 था। और भाई कितने लोग मुग़ल लेके आए थे, अरे बाप रे बाप, दैट्स इनसेन यार। और सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी
जो एक द अहोम डायनेस्टी थी, उन्होंने मुगलों को इतनी बार हराया, और ये हमारे हिस्ट्री के बुक में ही नहीं है। कितना अजीब लगेगा आपको कि, और नॉट जस्ट अहोम, बहुत सारी ऐसी चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, पंड्या डायनेस्टी, कहते हैं कृष्ण देव राय जो कि हम्पी है, विजयनगरा, अहोम डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारी और हैं जिनको हमें हिस्ट्री में डालना ज़रूरी है, इनको हमें दिखाना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, अभी ये बहुत हाई टाइम है कि सरकार इन सारी चीज़ों को ऐड करे और हमें हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो दिखाए, नॉट जस्ट अ मुगल हिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको मुगल हिस्ट्री रखना है रखो, बट दैट इज़ जस्ट आउटसाइड हिस्ट्री, नॉट आर इंटरनल इंडियन हिस्ट्री। हमें देश की खुद की हिस्ट्री को लाना, किताबों में रखना और बाकी लोगों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और कमेंट करें, है कि नहीं। पाकिस्तानी को सपोर्ट करना है, मर्ज़ी है आपकी, कर सकते हैं, पर अगर मुझे भी कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर इन बहन को भी कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।